अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को अगर हम कहें तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों पे इंक्लूड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट हमारा जो होता है वो एनस तक जाता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब की तरह है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है। उसमें फिर हमारा एक फूड पाइप आता है, ओसोफेगस, हमारा मैदा, स्टमक आता है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस पे कंप्लीट होता है। जो भी फूड हम लेते हैं, ठीक, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं जैसे कि राइस होते हैं, ब्रेड होती है, इसके अलावा फैट है, ऑयल है, प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं। इन सब को जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करवाना होता है और ब्लड में उसको शामिल करना होता है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वो माउथ के अंदर होती है। दो माउथ के अंदर मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड दोनों होती है जब हम च्युइंग चबा रहे होते हैं, और तो हमारा स्लाइवा जो होता है उसमें एंजाइम होता है अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारी ब्रेक डाउन करवाता है, और फूड में हमारा जो है वो उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है बोलस। बोलस कुछ हमारा गीला गीला सा बोलस बनता है तो ही हमारे फूड पाइप में से अंदर जाता है। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एसोफेगस जो हमारे पास है वो चूइड फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है माउथ से स्टमक तक थ्रू कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो फूड पाइप होता है उसमें से जो खाना है वो पैसेज ऑफ फूड के तौर पे नीचे की तरफ आ रहा होता है, डाइजेशन नहीं हो रही थी। इस मूवमेंट को जो कोऑर्डिनेटेड है इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब हमारे पास आता है हमारा मैदा, स्टमक, ठीक है, इसमें हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है। HCl मौजूद होता है एसिड स्टमक में जो कि काफ़ी रिगरस किस्म का एसिड होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसको हम अपना गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन होती है और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बेस होता है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एज सच नहीं होती स्टमक के अंदर। अब जो स्टमक में डाइजेशन हुई है उससे जो चीज़ बनी है वो काइम बनी है जो कि सेमी लिक्विड है, ठीक है, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा है जिसमें से हमारे स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, म्यूकस रिलीज़ होता है स्टमक में ताकि डाइजेशन हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर हमारे पास आती है न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए। जितने भी हमारे फूड लिए उसमें कोई ना कोई मिनरल्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन। जो अब्जॉर्प्शन होगी वो ही फिर जो ब्लड में जाएगी। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूटेनम आता है, फिर जीजनम आता है एंड देन इलियम आता है। इसके अलावा हमारे पास विलाय एंड माइक्रोविलाय बिल्कुल कर्व करके प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास एरिया को इंक्रीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ताकि न्यूट्रिएंट्स की अच्छी अब्जॉर्प्शन हो सके और वो ब्लड में दोबारा शामिल हो सके हमारा खाना। लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करवाता है जो कि फ़ैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, और फिर जो वो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उसमें फ़ैट की डाइजेशन करवाते हैं। इसके अलावा लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं, इनके बहुत से वेस्ट मटेरियल्स की, हार्मफुल सब्सटेंसेस की सफाई भी करवाता है। हम पेनक्रियाज पे आ जाएं। जो हमारे पास पेनक्रियाज है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें लिपेजेस, एमाइलेजेस, प्रोटीएसेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को और रिलीज़ करते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे पास होती है वो कॉलन होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है, और सिग्मोइड कॉलन इसके पार्ट। इसमें भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर फ़र्क ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और हाउसेस है ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का। हमारे GIT ट्रैक में डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ फ्लोरल बैक्टीरिया, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमारे
जो फूड के अंदर बैक्टीरिया और डिफरेंट हार्मफुल चीज़ें होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ वाइटामिन्स बनाने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा लास्ट है रेक्टम एनस, जो कि डेफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि सॉलिड जो मटेरियल हमारा बनता है फूड से एक्स्ट्रा उसको एक्सक्रीट करवाता है। पेरिटोनियम आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, इसने सपोर्ट दिया हुआ है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हॉर्मोन्स आते हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब सिक्रीटिन एनकोलिसिस्टेटोकाइनिन जो है वो डाइजेस्टिव जूस जो हमारा है स्टमक ने उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पर हर चीज़ जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ब्रेन के सिग्नल्स के साथ कनेक्टेड है, मैसेजिंग के साथ कनेक्टेड, तो ही कोई फंक्शन बॉडी में परफॉर्म होता है। इसी तरह से इसके बाद इंटेरिक नर्वस सिस्टम एक अपना मौजूद है, इंट्रिंसिक नर्व रेगुलेटिंग द गट फंक्शन। अगर हम स्टमक के ब्रेन की बात करें कि स्टमक का एक अपना ही सिस्टम है नर्वस सिस्टम ब्रेन, तो हम कह सकते हैं कि वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नर्वस सिस्टम की इनवॉलेंट्री होता है। सिंपैथेटिक जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट के, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के साथ डील करता है। यानी कि जब भी हमारे स्ट्रेस सिचुएशन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमें भूख जो है वो नहीं लगती, स्लो हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। कोई भी हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं, डिजीज़ेज़ हो सकती हैं जीआईटी ट्रैक की, जिसमें अल्सर देखते हैं हम। ठीक है, पूरी की पूरी अंदर की स्टमक की जो लाइनिंग है प्रोटेक्टिव वो ख़राब हो जाए। ठीक है, कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह इफ़ेक्ट करे हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को, कुछ इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो हमारे इंटेस्टाइन की हो जाए, तो ये इसमें हमने डिस्कस किया है। एनाटॉमिकल पार्ट डायग्राम को हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद हैं, पैराइट और सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, टंग है, टीथ है, एसोफेगस हमारा आ रहा है फूड पाइप। उसके अलावा हमारे पास लिवर मौजूद है, स्टमक है, आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अंदर करके है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाहर है। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर अपेंडिक्स साइड पे छोटा सा होता है, और रेक्टम और एनस निकल रहा है। इसके अलावा पेनक्रियाज जो है वो उसके ऊपर मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये सारे के सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में। कुछ मेन ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज, लिवर वगैरह जो है ये असेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की, जो कि फिजियोलॉजी पोर्शन में चैप्टर नंबर 6 में आता है। मेन अगर एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक, आप कह सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल को, तो क्या इसमें हमारे पास मेजर फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट ऑफ फूड होती है, उसके बाद सिक्रीशन होती है डाइजेस्टिव जूसेस की, डाइजेशन हो रही होती है। उसके बाद हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हमारे पास सोडियम पोटेशियम के निमकियात हैं वो, वाइटामिन्स एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में जा सके। ठीक है, थ्रू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा कंट्रोल तमाम का तमाम फंक्शन हमारे लोकल नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स डिफरेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ होती है अगर ब्लड शुगर हमारे पास ज़्यादा हो गई हो खाने की वजह से, और अगर ब्लड शुगर कम है तो ग्लूकाजन रिलीज़ हो रहा होता है। अगर हम देखें कि इंजेशन ऑफ फूड हमारा पहला स्टेप आता है फिजियोलॉजी में फंक्शनल के लिहाज से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, कि इंजेशन हमने यानी कि फूड अंदर लिया, मैस्टिकेशन उसको चिबाया। हमारे पास ओरल फेज़ में क्या आ रहा होता है, इसकी ब्रेक डाउन आ रही होती है, स्लाइवा की प्रोडक्शन हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ बोलस हो रही होती है, और स्वालिंग यानी कि निगलना, डेग्लूटिशन हो रही होती है, जिसमें हमारे पास हेल्प कर रहा होता है, हमारी टंग हेल्प करती है, हमारा फेरेंक्स जिसमें से जो कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, हवा जिसमें से जाती है, और एसोफेगस हमारा फूड पाइप। उसके अलावा फिर हम खाना जो है वो चुइंग में हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन फूड होती है, इसमें हमारे पास चुइंग में हमारे पास रोल ऑफ टीथ आता है, टंग का भी रोल होता है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हमारे ज़ुबान में है, जो कि सेंसरी फीडबैक देते हैं कि खाना इस तरह का है। ठीक है,
और फिर हमारी मैस्टिकेशन ऑफ फूड होती है, यानी कि स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, जो कि डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स सेटलिंग द स्टेज होती है। फंक्शन ऑफ स्टमक जो हमारे पास है, फंक्शन ऑफ स्टमक की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ स्टमक में स्टमक का रोल डाइजेशन का भी है, लेकिन स्टोरेज ऑफ फूड का भी है। स्टमक जो है वो अपने अंदर फूड स्टोर करके भी रखता है, इसलिए हमें ज़्यादातर देर भूख नहीं लगती। मैकेनिकल डाइजेशन करवा रहा है अपने मसल्स के ज़रिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें भी, और एक केमिकल डाइजेशन में HCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और पेप्सिन वगैरह प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं। प्रोटीन डाइजेशन होती है, लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हम कह सकते हैं कि होती है। लिपिड की, फैट की डाइजेशन होती है, जिसमें गैस्ट्रिक लिपेज रिलीज हो रहा होता है। इसके अलावा काफ़ी इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन होती है स्टमक में, जो कि विटामिन B12 अगर हमारे खाने में है तो उसकी अब्जॉर्प्शन, ठीक है, करवानी होती है। फिर इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक, जो और B12 की अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए होती है। इसके अलावा HCl में ये बात है कि जितने भी हमारे खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट हार्मफुल चीज़ें होती हैं, उसको भी किल करता है, और हमारे स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन करने के अलावा, डाइजेशन में हेल्प करने के अलावा ये भी रोल प्ले करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्टमक में जो है वो एक ख़ास रेट पे जो हमारा काइम बना था सेमी लिक्विड स्टमक में डाइजेशन के बाद, वो स्लोली स्लोली रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद और फिर हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। इस डायग्राम को हम गौर से देखते हैं, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ड्यूडेनम कहाँ है, जीजनम कहाँ है, इलियम कहाँ है। उसके अलावा फिर सिग्मॉइड कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन है, इसके पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन के, डिसेंडिंग असेंडिंग कॉलन। ठीक है, हमारे पास ग्लैंड्स डिफरेंट मौजूद हैं, पैराटाइड ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड, माउथ से हमारे पास फूड पाइप में आएगा, लिवर हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेशन में, गॉल ब्लैडर। सो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में।